बताती है कि ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गई, उर्दू पढ़ना इनको नहीं आती थी, इंग्लिश पढ़ना इनको नहीं आती थी, चैट जीपीटी की उस्ताद बन गई हैं। तो जो आपके मसल्स हैं वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो जो इनका हार्ट का मसल है वो भी टाइट होता रहेगा और एक दिन फिर ये जैसे हमने मरना है तो इस तरह। लेकिन ये चाहती हैं कि मैंने मरने से पहले ऐसे बच्चों को ऐसे नहीं होंगी, पहले वो 10 ट्रिलियन पैसे डॉलर कमाने और नोबेल प्राइज हासिल करना है। नोबेल भी लेना आपने, बता जी दिया। बिल्कुल। अच्छा, और पाकिस्तान को टॉप 1 कंट्री बनाना है कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे, लोग हालांकि उनको खाने को तो नहीं देते लेकिन फिर भी उनको लोगों का डर होता है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ आज आमना जमशेद हिम्मत वाली हैं और मैं शॉक्ड हूँ, हैरत ज़दा हूँ और परेशान हूँ और शक में हूँ। इन्होंने 3 वीडियो बनाई हैं पिछले 3 दिन में और इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं कि शायद जो मेरे पास 4-5 साल से लोग काम कर रहे हैं वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी की वीडियो नहीं बना सके। और इनकी उम्र है 13 साल। और मज़े की बात ये नहीं कि 13 साल की, मज़े की बात ये है कि ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गई, उर्दू पढ़ना इनको नहीं आती थी, इंग्लिश पढ़ना इनको नहीं आती थी, चैट जीपीटी की उस्ताद बन गई हैं, गूगल ट्रांसलेट से लिख के बात करती थी। और ये पहले भी यही होता था, 1.5 साल पुरानी बात है या साल भर पहले मैं दुबई में था तो आपकी अम्मी को फ़ोन किया था, वगैरह ज्वेलरी भेज दूँगी। कब, कितनी बात पुरानी, 1.5 साल पुरानी, 1 साल पुरानी, 1.5 साल हो गया होगा। तो इनकी अम्मी को भी बहुत शौक़ है कि ये कुछ बन जाएँ, इनके अब्बा को भी बहुत शौक़ है कि बन जाएँ। हालांकि इनकी 4 बेटियाँ हैं, सारा इश्क इनसे है, बाकी बेचारी जो हैं वो मैं कहता हूँ कि उन पे भी तवज्जो दें। और ये एक स्पेशल खातून भी हैं इस तरह की जो इनके एक डिजीज़ है जिसका नाम है सिस्टमिक स्क्लेरोसिस एंड स्क्लेरोडर्मा। अब ये इतना मुश्किल सा नाम मुझे तो याद नहीं होता, जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपके मसल्स हैं वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो जो इनका हार्ट का मसल है वो भी टाइट होता रहेगा और एक दिन फिर ये जैसे हमने मरना है तो इस तरह ये भी अल्लाह मियाँ के पास चले जाएंगे। लेकिन ये चाहती हैं कि मैंने मरने से पहले ऐसे बच्चों को ऐसे नहीं होंगी, पहले वो 10 ट्रिलियन पैसे डॉलर कमाने और नोबेल प्राइज हासिल करना है। नोबेल भी लेना आपने, बता जी दिया। बिल्कुल। अच्छा, और पाकिस्तान को टॉप 1 कंट्री बनाना है। टॉप 1 कंट्री बनाना है, अरे मरवा दिया। तो सारे अकेली कर लोगी तो बाकी लोग क्या मच्छर मार रहे होंगे? सबको साथ लेके एक टीम बना के फिर करूंगी ना। अच्छा, चलें, हैरत ज़दा हूँ मैं, यही कह सकता हूँ। अच्छा, उर्दू इनको पढ़नी नहीं आती थी? नहीं। इंक्यूबेटर में कैसे पहुँच गई आप? इंक्यूबेटर में ऐसे पहुंची कि मेरे बाबा को इंटरनेट पर स्क्रॉल डाउन कर रहे थे बिजनेस के रिलेटेड, फिर बिजनेस के रिलेटेड चाय सर्च पी ली ना? करते हुए चाय पी ली ना? जी चाय पी ली ना? तो बिजनेस के रिलेटेड सर्च कर रहे थे, सर्च करते करते उनके सामने बहुत सी पर्सनैलिटीज आई, लेकिन वो जिस पर्सनैलिटी पर रुके वो आप थे। उनको आपकी पर्सनैलिटी इतनी पसंद आई, इतने आप पसंद आए। अच्छा, मैं समझा था तुम आई थी मेरे पास, बाबा पहुँचे थे पहले। नहीं, मैं ही पहुंची थी। नहीं, स्क्रॉल तो वीडियो अब्बू कर रहे थे ना। तो वो तो आपको देखा था ना उन्होंने। अच्छा, पहुंचाया मुझे ही था। अच्छा, तुम्हें लेके आ गए, जी। खुद नहीं आए? तो उसमें आपकी एक ऐसी वीडियो थी जिसमें आप इंक्यूबेटर के बारे में बता रहे थे, एसएमआई के बारे में। जब उन्होंने वो देखा, उन्होंने मुझे दिखाई, मुझे भी बहुत पसंद आई और मुझे शुरू से ना मोबाइल में इंटरेस्ट था। उन्होंने मुझे छोटे होते हुए टैबलेट लेके दिया हुआ था, उसमें मैं गेमें खेलती थी, गेमों को हैक करती थी। उसमें ऐप थी हैप्पी मूड, अभी भी है, उसमें गेमें हैक होती हैं, तो उससे मैं गेमें हैक करती थी और उसको खेलती थी क्योंकि मुझे बहुत शौक था कि गेम कहाँ पर एंड होती है, तो वो खेलती थी मैं। इसके साथ फिर मुझे बहुत से अलग अलग सेटिंग्स में जाने का शौक था कि इसको करने से क्या होता है, इसको करने से क्या होता है। तो इंटरेस्ट देख के मेरे बाबा ने मुझे फिर एसएमआई में करवाया और वहाँ पे सीखते सीखते माशाल्लाह आज मैं इस मकाम पे हूँ। इसी बात को कितना टाइम हुआ है, 2 साल? जी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। फिर तकरीबन 1.5 साल आप आई? जी 1.5 साल से भी शायद साल, क्योंकि बीच में काफ़ी बीच में छोड़ा डंडियाँ भी तो बहुत मारती हैं, तबीयत बीमार भी हो खराब जाते हो हैं। जाती थी। और फिर आप करंगी शिफ्ट हो गए सारे, कितने महीने रहे? 6 महीने तक। 6 महीने रहे। 6 महीने बहुत बर्दाश्त किया वहाँ पे, अच्छा नहीं लगा? थोड़ा मुश्किल सा जगह है। मुश्किल था। सही है। फिर आप वापस चले गए और अ, और उस दौरान में अब आपने जो वीडियो एडिट करी तो आप कहती इंग्लिश मुझे समझ नहीं आती, उर्दू समझ नहीं आती। उर्दू बोल तो ले, तो बोल लेते हैं, पढ़ नहीं वैसे सकती, नहीं, पढ़नी नहीं आती। लिखनी भी नहीं आती, नहीं आती तो फिर कैसे कर बनाई? सर। असल में मेरे जो टीचर ना है ना, उर्दू पढ़नी आती है, ना इंग्लिश पढ़नी आती नहीं है, आती, ना लिखना आती, ना पढ़ना आती, अभी तक नहीं आती। तो अभी भी सिर्फ लिखती हो हाँ, गूगल आवाज़ के, से? चैट जीपीटी के। हाँ
और वो जो लिखता है आंख बंद करके कॉपी कर देती है, चाहे वो कुछ भी नहीं बोल नहीं, दे। सुनती उसको क्या लिखा है उसने, उसमें कोई अच्छा, मिस्टेक हो तो थोड़ी बहुत मिस्टेक सही पकड़ कर लेती लेती हो, हूँ। लेकिन जब पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हो, एक इंग्लिश में तो पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे हैं। तो उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं ना। इंग्लिश समझ आती है? नहीं, थोड़ी बहुत, बिल्कुल आने थोड़ी लगी? बहुत। तो आने गैप से लगी। कैसे बातें करी तो? गैप से मैंने टेक्स्ट में बातें की थी उसको, जो वो कहता जब वो था। आया था तो बातें तो तो करी थी ना तुमने, हेलो आई तो कर ही हाँ लेती जी, हो। वो तो किया था इंग्लिश इतनी आती है? जी। लेकिन आज से 2 साल पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी, ना समझ ना, बल्कि बड़े बड़े पर्सनालिटीज को, लोगों को देख के कहती थी कि ये कैसे मिल लेते हैं एक दूसरे से, और ये इतने बड़े कैसे बने। आज खुद को देख के यकीन नहीं आता। कहाँ बड़ी हो गई हो अभी तो तुम, लेकिन बेबी हो। इतनी बड़ी तो नहीं है, बिल्कुल छोटी सी, लेकिन इंटरनेट पे जैसे वो आते थे ना, हम उनको देखते थे तो उस चीज़ से बहुत हैरानगी होती थी। आज खुद भी तो इंटरनेट पे आती हूँ, तो सभी आ सकते हैं, क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको डर होता है ना किस बात का? कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे। लोग हालांकि उनको खाने को तो नहीं देते, लेकिन फिर भी उनको लोगों का डर होता है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो आपके लोगों ने क्या कहा? हमारे लोगों ने बहुत कुछ कहा। मतलब कि क्यों लेके जा रहे हो उसको, बीमार बच्ची है, क्या करेगी। लेकिन मेरे बाबा ने मुझे लेके गए, सिखाया, क्योंकि मेरा शौक था। और क्या क्या कहा? सारी बहुत, बुराइयां आज बता दो। तो अभी देखेंगे सुनेंगे कि तो जान सुनने तो डालेंगे। कहना है क्या है, आपकी देखे हमने, आपकी सुनी नहीं थी तो यहाँ बैठाया है ईरान भाई ने, नहीं तो थोड़ी बताते। तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो, क्या सिखाने, इतना पैसा तुम वेस्ट कर रहे हो, आप इतना सारा आपने पैसे पहले ही लगा दिए और मजीद वेस्ट कर रहे हो। लेकिन मेरे बाबा ने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट देखना चाहता हूँ, इनको इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ, तो तो इसलिए वो खाली लेके एक गए। से क्या मोहब्बत है, बाकी तीन ने क्या कसूर किया है? बाकी 3 को वो कुरान पे लगाना चाहते, कुरान टीचिंग, तो इसलिए। तुम बदमाश हो, बदमाश टीचिंग में होगी, तुम कुरान टीचिंग नहीं करोगी। नहीं है, मुझे दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट। उनको नहीं है, उनको खुद वो इंटरेस्ट खुद है। ही पीछे भाग जाती होंगी, आमना को करने तो मैं नहीं कर रही। जी बिल्कुल। और लोग जो इस मुल्क के हैं, जो अपना शहर नहीं चेंज कर सकते, जो आपके बाबा की तरह कुर्बानी नहीं दे सकते कि भी घर से बैठ के वो कुछ कर सकते हैं, या घर से बैठ के नहीं हो सकता? जी सर, कर सकते हैं। तो तुम घर से हमारे बैठ के क्यों वहाँ नहीं बहुत करती थी? सारे गोदाम है जिनको कहते हैं, बहुत सारे हैं वहाँ पे लंडे के शूज़ और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे। तो वो घर बैठ के उनकी वीडियोस बना के अपलोड करके वो घर से भी काम कर सकते। क्यों नहीं करते? नहीं पता क्यों नहीं करते, पूछा ही नहीं। तुम उनकी कंसल्टेंट क्यों नहीं बनती कि मैं आपकी दराज की दुकान बनवा देती हूँ? सर वो कई बार बात की है, तो वो कहते हैं कि अगर मैंने वो वीडियो, मतलब कि एक तो उन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अभी वो कह रहे हैं मैंने नहीं करनी। कौन सी इन्वेस्टमेंट? मतलब कि अगर वो उनके पास तो डेली के क्लाइंट आते रहते हैं ना, अगर मैं वीडियो बना के डाल दूँ तो, और जब मुझे ऑर्डर आए पीछे से वो स्टॉक ना हो, वो माल ना हो, फिर इस वजह से नहीं करनी पड़ी। सही है। और बच्चियाँ आमना जमशेद कैसे बन सकती हैं, हिम्मत वाली कैसे बन सकती वो रेहान स्कूल में आए या नहीं, रेहान बगैर स्कूल आए? मुनव्वर का, वो यूट्यूब से फिर। यूट्यूब से सीख सकती हैं? जी, क्यों नहीं सीखती? क्योंकि उनको सीखना ही नहीं आता, उनको पता ही नहीं कैसे सीखें। उनको लगता है कि हम सीख ही नहीं सकते, एक दफ़ा वीडियो देखती है, सेकंड टाइम देखती ही नहीं। तुम क्यों नहीं सिखाती? हम्म? तुम क्यों नहीं सिखाती? मैं सिखाऊंगी कब? जब वो सीखना चाहेंगे। और वैसे भी अभी मैंने स्टार्ट भी किया था कैनवा कोर्स, तो आए थे कुछ और फिर भाग गए। क्यों भाग गए? जैसे तुम भाग गई। क्यों भाग गए? मुझे नहीं पता वो क्यों भागे। उन्होंने थोड़ा सा बात की, वीडियो कॉल, मैंने उनको बोला जूम पे आए, तो नहीं आए। भाग गए। चले, आपकी 3 ख्वाहिशात क्या है अलादीन की, जरा बोले। यही है कि $10 ट्रिलियन, नोबेल प्राइज। 10 ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं? नहीं नो मालूम। आइडिया। इतना होता है पहले। 10 ट्रिलियन का क्या करोगे? 10 ट्रिलियन का मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मसलन पाकिस्तान 3 दफ़ा खरीदोगी? पाकिस्तान को अच्छा बना सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ पाकिस्तान को। मेरे पास 10 ट्रिलियन होंगे तो मैं पाकिस्तान को चेंज कर सकती हूँ। उससे पहले कर लो। उससे पहले कैसे करूँ? जैसे अभी हो वैसे ही कर लो। देखिए क्या ऐसे, क्या मैं स्टेप्स अप्लाई करूँ जिससे मैं पाकिस्तान को चेंज कर सकती हूँ? बिकम अमेजिंग, मोर अमेजिंग, जैसे आप हैं, बस। सही है, लेकिन फिर भी मुझे $10 ट्रिलियन चाहिए, नोबेल प्राइज अबे क्या चाहिए। अलमारी में बंद करके ताला लगाओगी, इसको करोगी क्या? उसका उसके मैं लोगों की हेल्प करूंगी, अपना तो लोगों की मजीद हेल्प ऐसी कर बिजनेस। दो ना, पैसों के करके क्या करोगी?
पैसा के करके लोग उनको खाएंगे बिजनेस उड़ो। स्टार्ट करूंगी ना। देखो तुम्हारे अब्बू ने पूरी फैक्ट्री बेची, पैसे गायब, पता भी नहीं गए गए कहाँ। तो पैसे जब किसी को दे देते हैं ना तो पता नहीं चलते कहाँ गए। लेकिन मुझे तो चाहिए ना। अच्छा उसका देखिए मैंने भाई, एक कागज लाना, उस पर 10 ट्रिलियन लिख के दे दो उसको, नोट हो गया है, उस पर लिखा होगा 10 ट्रिलियन का नोट। अच्छा चलो, दूसरी ख्वाहिश। नोबेल प्राइज और पाकिस्तान टॉप 1 कंट्री। ये 3 है। अच्छा, अब 10 करोड़ आ गए 10 ट्रिलियन में, सब क्या करोगी, कैसे खर्च करोगी? 10 करोड़ 10 करोड़ का मैं कार ही लूंगी, गाड़ी? रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस 10 करोड़ में नहीं आती? तो पता नहीं कितने की आती है, लेकिन मैंने महंगी वो आती लेनी है। है। अच्छा, वो भी लेनी है? वो भी लेनी है, अच्छा, यहाँ मिलती कहाँ है? तो बाहर जाके ले लेंगे। अच्छा, बाजार के ले लेगा। और वैसे तो फिर उसमें रोल्स रॉयस में ही कम पड़ जाएंगे, तो 10 करोड़। अच्छा, दूसरा? फिर मैं अपना प्राइवेट जेट भी लूंगी। 10 करोड़ में वो भी आ जाएगा? नहीं आएगा ना, हाँ तभी तो तो 10 बोल करोड़ बताओ ना, अभी तो 10 आए, 10 ट्रिलियन में से 10 करोड़ आए। 10 करोड़ का फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। क्या बिजनेस है? पकौड़े बेचोगी? नहीं। फिर मकौड़े बेचोगी? नहीं। फिर मैं वो फिर जब आएंगे तब सोचूंगी। आ गए ना, आंखें बंद करो, सामने है, चलो बताओ आप कैसे खर्च करोगे? तो उसका मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगी, वो क्लॉथ का हो, शूज का पहले हो। कोई घर वर तो ले लो, कोई अच्छा सा घर ले लो, कोई नहीं, अच्छी सी पहले गाड़ी ले बिजनेस लो। स्टार्ट पहले करूंगी। घर बिजनेस तो करो। हमारे पास है ना। घर है? अच्छा, घर तो है ना, बिजनेस स्टार्ट करूंगी, फिर मजीद जो जो तो चीजें अभी लेनी है। बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? अभी है नहीं। तो बगैर पैसों के स्टार्ट कर लो। गैर ऐसा कि ड्रॉप शिपिंग तो नहीं आती मुझे। ड्रॉप शिपिंग किसके साथ कर? बस सिर्फ सारे से पैसों से थोड़ी बिजनेस शुरू होते हैं, बिजनेस पर पैसों के बगैर होता है। तुमने चैट जीपीटी से पूछा कभी? हाँ पूछो। क्या पूछा था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, बिजनेस करना है, क्या करूँ? वो कहते हैं कि पहले फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर लें, वो तो फाइवर तुम्हें आ पे गई, सेल कर लें, वीडियो भी अपवर्क पे बनाना सेल आ गई कर लें। तुम्हें जबरदस्त किस्म की। लेकिन सेलिंग ही नहीं हो रही। सेलिंग नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही सेलिंग? शायद मुझे सेल करना नहीं आता। इतनी तो बटर बटर बोलती हो, तो क्यों नहीं आ रहा बेचना? बभी सेल में बेचने का क्या मसला है? अभी मुझे शायद सीखना होगा कि मैं किस तरह से क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर सकती हूँ। नमाजें कितनी पढ़ती? नमाजें नहीं पढ़ती? नमाज पढ़ा करो, उसके बाद दुआ किया करो। उस दुआ में कहा करो, अल्लाह मियां मैंने काम सीख लिया, 2 साल लगाए, अब कस्टमर भेज दें, और रोया करो। यार क्यों नहीं भेज रहे आप कस्टमर, क्या चक्कर है? 2 साल हो गए, थक गई हूँ कर करके, भेज देना कस्टमर, क्या है? पंगा लिया करो उनसे, ठीक है? चलो डेमो करके देखो। कैसे? अभी जैसे मैंने बताया। लामिया कस्टमर क्यों नहीं आ रहे? आपसे इतनी तो रिक्वेस्ट करती हूँ, इतनी तो दुआएं मांगती हूँ, फिर भी आप कस्टमर नहीं दे रहे हो। अब आपने मुझे कस्टमर देने। सही, तो आप रोज़ के ना 10,000 के कस्टमर मांग दिया करें, नमाज ज़रूर पढ़ा करें, बगैर नमाज के नहीं। पहले मस्का लगाना है, फिर अब्बू को काम होता है तो पहले मस्का लगाते हैं ना, ऐसे थोड़ी खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं, अब्बू ये काम करो, ऐसे गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा चलें, अब आप कुछ पूछें। अच्छा तो सर फिर आप मुझे ये बताएं कि आपका जो मिशन है कितने % तक कंप्लीट हो गया? 0। अब मैंने सारा मिशन तुम्हें सौंप दिया, तुम ही करना। 10 ट्रिलियन वाली तुम हो, मैं तो गरीब आदमी हूँ। तो सर लेकिन आपको ये कैसे ख्याल आया कि आपका ये मिशन होना चाहिए, और ये कब आया? ज़बरदस्ती आया था, किसी ने पकड़ के मुझे कहा लिखो मिशन। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं मिशन की, आराम से बैठे हैं। कौन थे वो? उनका नाम था डॉक्टर सुजाना फाइचक। अच्छा, तो आप उनसे कैसे मिले? मैं उनसे कैसे मिला? मैं उनसे मलेशिया में था, तो वहाँ पे एक इवेंट में मिला था। अच्छा सर, फिर अब आप मुझे ये बताएं कि आप इस फील्ड में कैसे आ गए? कौन सी फील्ड? ऑनलाइन फील्ड में, जिसमें आप हमें लेके आ रहे हैं, हमें फ्यूचर्स लीडर्स बना रहे हैं, तो इस फील्ड में आप कैसे आए? 2 अलग अलग चीज़ें हैं। फ्यूचर लीडर इसलिए क्योंकि लीडर नज़र नहीं आते हमारे मुल्क में, और जिस चीज़ को देखो टूटी हुई है, जिस चीज़ को देखो टूटी हुई है, वो ठीक ही नहीं करना चाहता। और जो ऑनलाइन फील्ड में, मैं कंप्यूटर मुझे मिल गया था कम उम्र में, 11 साल की उम्र में, जैसे आपको मिल गया था। तो उस ज़माने में कंप्यूटर चलाया, फिर इंटरनेट बनाया, इंटरनेट चलाया, इंटरनेट बेचा। लेकिन सर जबकि उस ज़माने में, मैंने आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है ना, लेकिन जबकि उस ज़माने में इंटरनेट भी आम लोगों के पास नहीं होता था, बहुत कम लोगों होता ही के। नहीं था जी। इंटरनेट जो है ना, मैंने बेचना शुरू किया था 93 में ईमेल, फिर इंटरनेट बेचना शुरू किया था 96 में। अच्छा, तो
मतलब कि इतनी कम एज में, तब आप मेरा ख्याल है ज़्यादा बड़े तो नहीं होंगे, तो आप छोटे ही भी तो होंगे, छोटी सी हैं, लेकिन यही यही इतना साइज था बड़ा, बस। इतना ज़्यादा आपने कैसे ईमेल सेल करना, फिर इंटरनेट। जैसे आप हैं, जैसे आप कोशिश कर रही हैं वैसे मैं भी कोशिश करता था, मुझे थोड़ी पता था कि मैं क्या आपका एक कोई दिन आपका मेंटोर, दिमाग, टीचर, आपको दिमाग खिला रहा हूँ बेटा हैं। जैसे आप तो हमारे मेंटोर है ना, आप हमें सिखाते हैं, तो आपका कोई मेंटोर या टीचर? बहुत सारे, बहुत सारे थे। बहुत सारे, हर चीज़ किसी से सीखनी पड़ती है ना। पहले तो गूगल भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, हम्म, किताबें भी नहीं मिलती थी, तो टीचर ही के पास बैठे रहना पड़ता था चुप करके, जैसे मान बैठे ना, खामोशी से बैठे रहते थे, देखते रहते थे, सुनते रहते थे, थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ता था, कोई सिखाने वाला नहीं होता था। फिर थोड़ा मस्का लगाया, फिर थोड़ा ट्राई करी, फिर सवाल डरते डरते पूछा, क्योंकि वो अगर टीचर मिस हो गया, यहाँ तो यूट्यूब भरा हुआ है, जी वहाँ तो बिल्कुल। कोई था ही नहीं सिखाने वाला। बहुत ज़्यादा अदब करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा ख्याल करना। सही। जैसे कहते हैं कि जो रूमी के टीचर थे ना, वो अपने टीचर के साथ घोड़े पे भागते, वो घोड़े बैठे होते थे और वो खुद भागते रहते साथ, सिर्फ आधा घंटा भाग पाते थे रोज़, क्योंकि उनको पता था यहाँ से आएंगे, यहाँ तक जाएंगे तो साथ भागते रहते थे, एक लफ्ज़ सिखा दो। तो इतना मुश्किल था। आज तो ना घोड़ा चाहिए ना भागना चाहिए, तो इंटरनेट खोलो, डोंग 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 सीख जाओ। जी फिर भी नहीं बिल्कुल। सीख रही पब्लिक। जी अच्छा सर, अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताएं कि अभी तक ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आम जो स्कूल्स हैं उनमें डालें, लेकिन इस टेक्नोलॉजी अच्छा, की तरफ लोगों क्यों का क्या नहीं लेना आते? देना है, लोगों को खड्डे में डाल, तुम अपने सवाल करो। लेकिन मेरे बाबा भी कहते हैं ना कि अभी भी वो तालीम की ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अभी तक इंग्लिश उर्दू पढ़ना नहीं आई, काम कर लेती लेकिन तो अगर कोई, तुम गई नहीं उस स्कूल, तो कैसे सीखती? तो सीखना इम्पॉर्टेंट है, ये वाकई इम्पॉर्टेंट है कि वो 9 साल लगा के वो चीज़ सीखी जाए। नो कमेंट। नो कमेंट। देखिए, आप एक अलग केस है, आपका एक यूनिक केस है कि आप बिल्कुल स्कूल नहीं गई। आप अब भी अगर फोकस करके अपनी अंग्रेज़ी आपको सीखनी चाहिए पढ़ना, और उर्दू भी पढ़ना सीखनी चाहिए, और वो इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रही हैं, आपकी तवज्जो उस पर नहीं है। तो आप गेम्स के ज़रिए सीख सकती हैं। आप एक चैट जीपीटी चलाना आता है ना, उस पर कोडिंग लिखने आती है, नहीं आई अभी तक? नहीं आई। तो कोडिंग की क्लास लें और उससे गेम बनाएं कि मुझे अलिफ बे से पढ़ा दो, तो वो गेम बना देगा। और गेम, आपको तो गेम हैक करने का शौक है, तो आप गेम बनाएं जो आपको अलिफ बे से पढ़ा दे, आपको ABCD पढ़ा दे, आपको पढ़ना सिखा दे। बहुत सारे गेम्स हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे अब्बू ने मुझको एक गेम ला के दिया था, वो लफ्ज़ बोलता था, हमें टाइप करना होता था। उस वक्त कंप्यूटर्स नहीं होते थे। जिस तरह के, उसका नाम था स्पीक एंड स्पेल। तो आप स्पीक एंड स्पेल दोबारा पूरी ऐप उस्मान बना दो, इंटरनेट के ऊपर पूरी ऐप बना के डाल सकते हैं कि जो भी जाए स्पीक एंड स्पेल, वो बोलता है, फिर आपको टाइप करना होता है, तो हमको स्पेलिंग्स आ जाती हैं, लिखना आ जाता है। बस। खत्म हो गया। चला, आज के लिए इतना ही। मिलते रहिए आमना जमशेद हिम्मत वाली से।